सर सबसे पहले तो कल जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब की सरबराही में, दो तीन चीजें बड़ी उन्होंने उसके अंदर बड़ी अहम की उसके एलामिया के अंदर। एक तो इंडस वाटर्स ट्रीटी के हवाले से जो पाकिस्तान की अप्रोच है कि भाई जो हमारा हक है हम उससे पीछे नहीं हटेंगे और हम मेक श्योर करेंगे कि वो हमें दस्तयाब हो हमारे लोगों को। फिर अफगान तालिबान को जो मैसेज दिया, जो भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं, कि कार्रवाइयां जारी रहेंगी और वहां पर भी एलिमिनेट किया जाएगा दहशतगर्दों को, और भारत का जो झूठा प्रोपेगेंडा है उसको भी एक्सपोज किया जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं सर इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया को और इस अप्रोच को बुनियादी तौर पर लीडरशिप की? आई थिंक इसमें अप्रोच बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान अपने हक और अपने खिलाफ दहशतगर्दी इसको कबूल नहीं करेगा और अपने हक को छोड़ेगा नहीं। इसको वो पानी से के बारे में, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जो इनका एलामिया है उसमें बड़ी क्लियरली कहा गया है, और ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी पहले कह चुके हैं, हमारी तमाम हुक्मरान कह चुके हैं, सियासी लीडर कह चुके हैं कि पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हम एक ज़रई मुल्क है, हमारी मईशत का बहुत ज़्यादा इन्हिसार उसके ऊपर है, और ये सिर्फ वो नहीं, पूरे ये जो पानी जो आता है हमारे हिस्से का, ये जब यहाँ से अगर इसकी, मैं कहता हूँ कि इसकी वो क्वांटिटी कम हो जाए जो 80% 3 दरियाओं का हमारे पास आना चाहिए, तो आगे जाके डेल्टा में जब ये पानी पूरा नहीं गिरेगा तो वहाँ वेर एंड टेयर शुरू हो जाती है, और सिंध के कई इलाकों में डेल्टा में वो वेर एंड टेयर साहिली पट्टी की शुरू हो चुकी है। तो ये इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। हमारी जिसको कहते हैं कि लाइफ लाइन है, पानी हमारी लाइफ लाइन है, तो इसके बारे में बड़ा क्लियर मैसेज कोर कमांडर्स मिलकर देते हैं, फील्ड मार्शल देते हैं, तो ये भारत को समझ जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में कि उसको शायद समझ आ भी रही है कि कुछ उनके लहजों में तब्दीली कहीं ना कहीं नजर आती है, और कुछ जो हम ट्रैक 2 की बात करते हैं वो भी बात वी कैन टॉक अबाउट दैट, कि हमने सिर्फ एयर स्पेस बंद करके हमने उनका कितना नुकसान किया उसकी एविएशन इंडस्ट्री का, उसको भी वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। और इसके साथ जहाँ तक बात है दहशतगर्दी की, तो मैं ये कहूँगा कि इसमें ये जो दुश्मन ताकतों से या जिनकी प्रॉक्सीज हैं, जिनको और जो इनके मास्टरमाइंड है, जो इनकी बागें हिला रहे हैं, उनके साथ डील करने के बारे में तो बड़ी क्लियरली बात की है। उसके अलावा जो एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पे अपने डोमेस्टिकली जो बात की है कि इन इलाकों में सूबाई हुकूमतों को चाहिए, जहाँ पे फेडरल एरिया है उसको चाहिए कि वहाँ पे गवर्नेंस बेहतर करें, वहाँ पे जो है सड़कें, राब्ता, ये चीजें करें, वहाँ पे रिज़्क के जराए पैदा करें। आई थिंक ये दोनों महाजों के ऊपर एक जो है हमें इसको हैंडल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और अच्छा सर, आपने जो इंडस वाटर्स ट्रीटी के हवाले से बात की, बिल्कुल पानी हमारी लाइफलाइन है, हम ग्लोबली अपना केस जो है वो दुनिया के सामने रखे हुए हैं और हमारा मुकदमा बड़ा मजबूत है। हर फोरम पर हमारे मुकदमे पर हमारे स्टांस को सेकंड किया गया और हर फोरम ने ये कहा कि भारत गलत कर रहा है। लेकिन आप समझते हैं कि कल को अगर पाकिस्तान इस मामले पर भारत पर कोई हमला करता है तो हमारा वो हमला जस्टिफाइड होगा जब हम ग्लोबली दुनिया को ये बता चुके होंगे कि जनाब ये देखें, ये हमारे साथ गलत हुआ और अब हमारे पास यही वो ऑप्शन थी जो अब हम लोगों ने उसके ऊपर अब काम किया। जिनेवा कन्वेंशन जहां एक तरफ मना करता है कि आप डैम्स के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, दूसरी तरफ वो ये भी कहता है अनलेस कोई डैम्स ऐसे बनाए जाएं जो किसी दूसरे मुल्क का हक मारने के लिए हो। तो मैं तो कहता हूं अगर इनको 7 साल लगेंगे ये टनल्स बनाने में और दरिया का एक का पानी यहां से वहां अपने वाले में डालने के लिए, तो 7 मिनट में उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये भारत को समझ जाना चाहिए। तो उनके 7 साल की मेहनत में 7 मिनट में पानी फिर जाएगा। और अभी जो इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर हुई थी, उसमें आप देखें विक्टर गॉव भी उसमें शामिल थे, यू आर वेल फेमिलियर। वो जब चाइना की वो कोई बात करते हैं तो वो चाइना की पॉलिसी के अगेंस्ट हरगिज नहीं करते। जब उन्होंने आपकी तरह इंडियन चैनल बैठ पे कहा था कि पाकिस्तान चाइना की रेड लाइन है, तो वो गवर्नमेंट की स्टेट पॉलिसी दे रहा था। और अभी इवन बात ये भी की गई है कि इस मुआहिदे में क्योंकि बहुत सारे दरिया तो चीन से शुरू होते हैं जी, तो चीन को भी शामिल किया जाए। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश और चीन कैसे इस बारे में कोऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि सर भारत में एक बहस ये भी शुरू होगी कि जो चौवन दरिया भारत से बांग्लादेश में जा रहे हैं, वहां पर भी भारत वहां पर भी जो है वो आबी जारहियत का आगाज करे। भारत में अब ये बातें भी डिस्कस हो रही है। भारत में बातें डिस्कस हो रही है, तो चीन क्या कर रहा है? चीन अपने नॉर्दर्न एरियाज को डेवलप कर रहा है। चीन जो है ऑलरेडी बांग्लादेश में नॉर्दर्न एरिया की जो चीनी बॉर्डर के पास पाकिस्तान, मुत्तहिदा पाकिस्तान के जमाने की एक जिसको हम फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस कहते थे, जो वक्त जंग उसको एक्टिवेट किया जाता है, उसके ऊपर प्रॉपर काम कर रहा है। और पूरा एयरबेस पर पूरा एयरबेस वहां पे डेवलप हो रहा है। इंशाल्लाह वहां पे JV-17 जाएंगे तो भारत के लिए ड्रोन प्रोडक्शन प्लांट भी लगा रहा है सर वहां पर।
ये बिल्कुल लगा रहे हैं। तो ये, और इसके अलावा अभी चाइना ने कहा है कि हमको एक ट्राइलेटरल माहिदा होना चाहिए, चीन को शामिल होने का हक है, वरना चीन जो है उसके लिए क्या मुश्किल है कि वो जो तिब्बत से दरिया निकलता है उसका पानी मोड़ दे। तो ये गिदड़ भक्तियां हैं, पॉलिटिकल स्टंट ज्यादा है। यस, उन्होंने टेंडर भी किया, सारा कुछ किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि एंड ऑफ द डे, आप देखें ना, मैंने एविएशन की बात की, पानी किसी के कंट्रोल में नहीं होता है दरमिया। बिल्कुल ठीक। पानी जो है वो जब कुदरत चाहे, आप देखिए कि उसने अपना कहाँ रास्ता कहाँ ले पे लेना है। अपना रास्ता लेता है। लेकिन अल्लाह ताला ने एयर स्पेस हमारी का कंट्रोल हमें दिया हुआ है। हमने एक साल में एयर स्पेस बंद करके 7,000 इंडियन करोड़ का हमने नुकसान इंडिया की एविएशन को पहुंचाया है, और ये उनको पहुंचता रहेगा। तो उनको तो 7 साल में जब पानी बनेगा देखी जाएगी। और जब पानी जो जब बारिशें ज्यादा होती हैं, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, तो उसके बाद वो कहाँ रोकेंगे उसको। सर अभी भी उन्होंने और अगर वो, रावी के अंदर जो है वो 10,000 क्यूसेक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जब पाकिस्तान ने होस्ट की, वेरी नेक्स्ट डे 10,000 क्यूसेक पानी रावी में ज्यादा था, लेकिन ये वो जाहिल भारतीयों को नहीं बताते, वहां पर तो अपना वही पुराना मनोरंजन जो है वो उनका जारी है। सियासी वो बिल्कुल सियासी अपना वो बयान अंदर जारी रखते हैं अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन भारत के अंदर से भी अब शेन आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, भले वो अपोजिशन की सही, हम्म। लेकिन वो इसके ऊपर बात करने लग गए हैं। तो इसको आई थिंक ये बिल्कुल हमारे पास एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है जिसको हम इसको प्ले कर सकते हैं।